नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और आज हम करने वाले हैं 9वीं कक्षा के प्रथम सत्र के लिए व्यंजन और विसर्ग संधि पर आधारित ये वर्कशीट, जो कि आपके बेटा पाठों में से उदाहरण यहाँ पर छांटे गए हैं क्योंकि पेपर में उसी तरीके से आने हैं और इसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करवाई गई है। यानी कि इस वीडियो में आज आप जानेंगे अपने पाठों पर आधारित संधि के पदों को कैसे अलग करना है, कैसे जोड़ना है और ऑप्शंस में से कैसे एक ऑप्शन को चूज़ करना है और सिर्फ एक ऑप्शन को नहीं देखना है, आदि आदि बहुत सारी बातें। ये कैसे लिखना है आप जानते हैं, इस पर मैं टाइम बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। हम सीधे आते हैं प्रश्नों पर और आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, अहम त्वत् आज्ञया इमं कल्पपादम आराधयामि। यानी कि मैं त्वत् आज्ञया, यहाँ पर आपको इस शब्द को जोड़ना है। तो बच्चों त्वत् आज्ञया में आप देख रहे हैं कि त्वत् जमा आज्ञया। अब यहाँ पर त है और पहले के सामने वर्ण के पहले वर्ग के पहले वर्ण के आगे यदि स्वर आ जाए तो पहले को हो जाता है तीसरा। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा तीसरा। तो तीसरा होगा तो क्या होगा बच्चों, तो पहले का तीसरा, त का तीसरा क्या होता है, त थ द। तो त्वद्गया आप कह रहे हैं यहाँ भी तो द हुआ है, तो ये तो ठीक है। नहीं बेटा, सामने है आ तो दिखाई देगा ना, त्वदाज्ञया। हाँ, ये हमें ठीक लग रहा है, ये गलत है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को आपको पूरा देख के उत्तर का निशान नहीं लगाना है, ध्यान से उत्तर को देखना है। त्वमाज्ञया, द को म तो कभी होता ही नहीं है, त को म, तो ये तो गलत है। आगे चलते हैं। एषः अहम। अब देखिए एषः अहम है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो एषः अहम में आपके सामने विसर्ग से पहले भी अ है और विसर्ग के बाद भी अ है। तो ऐसी स्थिति में विसर्गों को तो होता है ओ, तो यहाँ हुआ है ओ, ये तो ठीक लग रहा है। और ये जो विसर्गों के बाद वाला अ है उसे होता है अवग्रह चिन्ह, तो ये भी हमें बिल्कुल सही लग रहा है। तो हमें पहला विकल्प सही नज़र आ रहा है। एषा हम, नहीं, विसर्गों को आ तो नहीं होगा। एषे हम, विसर्गों को ए तो कभी भी नहीं होता, तो ये आपका गलत है। तत्र न कोपी दुर्गतः आसीत, कोपी को आपको अलग करना है। आप कहेंगे को, ओ की हो गई विसर्गें, बिल्कुल सही, यानी कि ये तो विकल्प आपका कट गया। कह, ये तो विकल्प आपको लग रहा है कि हाँ कह में विसर्गें हुई हैं, लेकिन ओपी कहाँ से आ गया, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पर भी आपको अवग्रह चिन्ह दिखाई दे रहा है, अवग्रह का हो जाता है अ, तो यानी कि आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है। कह अपि, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देखिए बेटा, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। अगले प्रश्न में नाथ अत्यनुचितम कृतम। अब यहाँ पर आपको जोड़कर लिखना है, तो अत्यनुचितम कृतम या म जो है इसका अनुस्वार कर दिया, ये तो ठीक लग रहा है हमें। अत्यनुचित कृतम, म को गायब कर दिया, नहीं कर सकते। अत्यनुचितम कृतम, अब ये आप कहेंगे ये भी तो हो सकता है, नहीं होगा बेटा। म तभी नीचे रहता है जब सामने कोई स्वर हो और यहाँ है सामने व्यंजन, तो ये भी गलत है। सत्यम एव, अब देखिए म के सामने आ गया है स्वर, तो यानी कि यहाँ पर जुड़ जाएगा सत्यमेव, ऐसा नहीं होगा सत्यमेव, ये ठीक है। जो नियम मैंने बताया था ना, यहाँ देखो म के सामने व्यंजन था, यहाँ आ गया है स्वर, तो ये फर्क है। यहाँ व्यंजन था तो म ऊपर चला गया और यहाँ क्या है, स्वर है तो म नीचे आ गया, तो ये सही विकल्प है, ये भी गलत है। हतः अस्मि, अब देखिए यहाँ पर हतः विसर्गों से पहले भी अ है, विसर्गों के बाद भी अ है, तो विसर्गों को म तो कभी नहीं होता, गलत है। हतोस्मि, ये हमें लग तो ठीक रहा है, विसर्गों को ओ हो गया है, लेकिन इस अ का जो अवग्रह निशान बनना था वो कहाँ गया, यानी कि ये सही है, ये भी गलत है। चंदनः विषादम नाटयति, अब आपको विषादम नाटयति इन दो शब्दों को अलग अलग करना है। आप कहेंगे अलग ही तो है, तो फिर क्यों पूछा आपसे। तो बच्चों अनुस्वार के बाद आ गया है व्यंजन, तो इसलिए अनुस्वार बन जाएगा म। विषादम नाटयति ठीक लग रहा है, विषादम नाटयति नहीं, सामने जो है ये है क्या कहते हैं, ये मूल शब्द तो यहाँ ये है ना, ये तो संधि करने के लिए इन्होंने दिया ही था, तो ये नहीं है। विषादः, म की विसर्गें, अनुस्वार की विसर्गें तो कभी भी नहीं होती है, तो ये हो जाएगा बच्चों पहला आपका उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है तस्मात् दिनात् धनिका। अब देखिए त
के बाद आ गया है ध। अब देखिए बच्चों, जब भी पहला बीच में आए और उसके सामने तीसरा या चौथा शब्द हो तो त को हो जाएगा द, यानी कि पहले को हो जाएगा तीसरा। तो दिना धनिका, ये तो केवल जोड़ दिया है, गलत है। दिना धनिका, इन्होंने तो त का लोप ही कर दिया है, बिल्कुल ही गलत है, बीच वाला त गायब थोड़ी होगा। दिना धनिका, ये सही उत्तर है, क्योंकि त को हो जाएगा द, यानी कि पहले को क्या होगा, तीसरा। पहले को तीसरा समझ रहे हो ना बेटा। त पहला है, त थ द, काउंट करोगे त एक, थ दो और द तीन। अगर आपने व्यंजन संधि की वीडियो देखी है, व्यंजन और विसर्ग संधि की, तो यहाँ आपकी गलती नहीं होगी, तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। तत्र स्वर्णमयः प्रासादः वर्तते, प्रासादः वर्तते। अब देखिए प्रासादः वर्तते, अब यहाँ पर तो बड़ा सीधा सा है, विसर्गों को र तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रासादो वर्तते, प्रसाद वर्तते, गायब होने के लिए विसर्गों के लिए कोई अवसर ही नहीं है, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलते हैं आगे। अगला है सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि त्वया आगंतव्यम। तो यहाँ बच्चों आपको ग्रामाद बहि, अब देखो इसको अलग अलग करना है। अब यहाँ जोड़ा तो तीसरे का, इन्होंने तीसरा किया हुआ है, तो तीसरे को अलग करोगे तो पहला बना दोगे, वही नियम है। तो ग्रामाद बहि ये तो नहीं होगा, तीसरे को पांचवा कभी होता नहीं है, ग्रामात बहि ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। अहम त्वत्कृते, अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको अहम त्वत्कृते को जोड़ना है, म के सामने व्यंजन है तो म अनुस्वार बन जाएगा, अहम त्वत्कृते। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर म के सामने कोई स्वर है, अगर म के सामने कोई स्वर है तो बच्चों उस स्थिति में तो आपको म को नीचे रखना है, वरना अनुस्वार कर देना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काको अब्रवीत माँ शुचिः। अब यहाँ पर काको, ओ की हो गई विसर्गें, तो वो तो आप बिल्कुल सही हैं, ओ की विसर्गे, लेकिन यहाँ तो का कहा का है, ये तो इन्होंने आ कहाँ से ले आए, गलत है। काकः अब्रवीत, ये ठीक है बच्चों, क्योंकि ओ की विसर्गें कर दी हैं, काक शब्द है, ओ की विसर्गे करोगे तो काक बच गया ना, काकः, और ये अवग्रह चिन्ह का आपने कर दिया तो बन गया काकः अब्रवीत। काक अब्रवीत भी गलत होगा, क्योंकि ओ को गायब कर दिया है, ऐसा तो नहीं हो सकता। कालात अनंतरम, अब देखिए यहाँ पहला है, वर्ण का पहला अक्षर है, वर्ग का पहला त थ द, तीसरा कर देंगे पहले को, तो कालातनंतरम तो बिल्कुल गलत है, कालातानंतरम बिल्कुल ही गलत है, कालादनंतरम त को हो गया द, ये सही इसका विकल्प है। कस्मिश्चिद ग्रामे निर्धना स्त्री न्यवसत। अब देखो कस्मिश्चिद, अब यहाँ बच्चों देखने की बात है, कस्मिश्चित जमा ग्रामे, द है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पूरा यहाँ पर इसे आपको अलग करना है। तो कस्मिश्चित जमा ग्रामे, ये तो हमें बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि तीसरे को पहला कर दिया है, कस्मिश्चित जमा ग्रामे। कस्मिश्चि जमा ग्रामे नहीं, द का लोप तो नहीं होगा, और कस्मिश्चित जमा ग्रामे भी नहीं। आप कहेंगे यहाँ द को त ही तो हुआ है, बेटा द को त तो हुआ है, लेकिन हलंत तो नहीं लगाया ना इन्होंने, इसलिए ये गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। मृदुम गाय, आपको इसे करना है अलग अलग, तो आप कहेंगे इसमें क्या अलग करें, मृदु गाय कर दें, नहीं, म की विसर्गे तो कभी नहीं होती, मृदुम गाय ये हमें ठीक लग रहा है, क्योंकि अनुस्वार को हमने म कर दिया है और सामने है व्यंजन, क्योंकि मृदुन गाय भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मृदुम गाय, मृदुम शब्द है, मृदुन नहीं है। चलेत उच्छलेत कांत सलिलम सलीलम। चलेत, त सामने है स्वर, तो त को क्या करोगे जल्दी से बताओ, द, अब तो प्रैक्टिस हो गई है। चलेत उच्छलेत गलत, चलेत धुच्छलेत गलत, चलेत उच्छलेत, क्योंकि पहले को तीसरा। तो बच्चों ये वर्कशीट आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आशा करती हूँ आपने इस विषय को अच्छे से समझ लिया होगा, और यदि अब भी आपने वीडियो नहीं देखी है बेटा, इससे पहले वीडियो करिए और फिर अगर आप देखेंगे तो आप देखिएगा आप लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर मुझसे पहले देने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।
धन्यवाद।